2020 के 2020 है ना जी, 2020 के फर्स्ट सीटिंग FIRST नहीं होता है, फर्स्ट सीटिंग, फर्स्ट सीटिंग है और ये 15 से आगे, सही ना, 15 से आगे है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax प्लस bx प्लस by प्लस c है, तो कितने कितने अधिकतम हल संभव है। तो देखिए ऐसे जब समीकरण हो, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ छोड़िए, उसको क्या दिया है, मान लीजिए तो ये दिया x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, सो दैट अगर यहाँ 3x प्लस 5y बराबर अगर 8 दे देता है, चाहे 10 दे देता है, कभी दे देता है 10, तो ऐसे चीजों का अनगिनत हल, अनियमित रूप से अनेक हल होता है। रैखिक समीकरण है, इसका समीकरण अनेक हल हो सकता है, ठीक है, अनेक हल हो सकता है, इसलिए इसका आंसर कभी मारिएगा अनगिनत हल, अनगिनत, ठीक है, अनगिनत हल हो सकता है, ठीक है, अनगिनत हल हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे ऐसे सवाल जब दे तो उसका हल क्या, अगर पूछता है कि कितना अधिकतम हल हो सकता है, तो क्या मारोगे, अधिकतम मारोगे। अधिकतम मतलब क्या हो जाए, अनंत, अनगिनत, ठीक है, जिसको ज्ञात गिना ना जा सके उतना हल हो सकता है, इसी को अनगिनत कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, नेक्स्ट सवाल है 17 नंबर है, कह रहा है कि समानांतर श्रेणी के है 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 होगा, यानी कि an दिया है, a दिया है और sn दिया है, सॉरी देखिए an दे रखा है, an दे रखा है 88, ठीक है, और जो दे रखा है 1 4 7 10, यही ना है, तो a बराबर कितना आ गया 1, d बराबर कितना हो गया 4 माइनस 1 बराबर कितना 3। चलिए an बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला ना होता है जी। इसको लगाइए, 88 यहाँ रख दीजिए, यहाँ 1 रख दीजिए, यहाँ देख लीजिए कितना है, नहीं पता है, छोड़ दीजिए, यहाँ कितना हो गया 3 रख दीजिए। चलिए यहाँ से तो ये वो खत्म, 87 हो जाएगा, अब बराबर 3 से कट जाएगा 87, कई मरतबे कटेगा, तो मतलब हो जाएगा 2 29, आई n माइनस 1 बचा, तो 1 1 गया तो प्लस हो जाएगा, तो n बराबर हो गया 29 प्लस 1 बराबर n बराबर कितना हो गया 30, कितना हो गया 30, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्लियर, ये आसान सवाल है, देख लो, ठीक है। अब देखोगे सवाल नंबर कह रहा है 18, मतलब 18 नंबर सवाल है, और कह रहा है कि किस पाद में है बाबू। अब यहाँ पाद पूछ दिया, मतलब क्वाड्रेंट पूछ दिया, चतुर्थांश पूछ दिया, अब ये किस पाद में है ध्यान रखिए, तो किस पाद में है अभी जानते हैं कि यह किस पाद में है, ठीक है। अगर बाबू ये देखो क्या नंबर सवाल है, -3 है और -5 है, तो हम आपको बताए हैं दोनों माइनस होता कौना क्वाड्रेंट में, कौना क्वाड्रेंट में, तो ध्यान रखिए कि ऐसे चीजों को हम बता चुके, बार बार बताए हैं आपको, हर वीडियो में मैं बताता हूँ, दोनों माइनस तब तृतीया, दोनों माइनस तो तृतीया को चौथा पाद में पहुंच जाए, तृतीया क्या हो जाएगा तृतीया। अब इसके बाद फिर से रिवीजन कर लीजिए बाबू, फिर से रिवीजन करिए, प्लस प्लस प्रथम कौन हो जाएगा प्रथम, माइनस प्लस द्वितीया, ठीक है, अब माइनस माइनस तृतीया, ठीक है, और प्लस माइनस चतुर्थ, ये बार बार बताया जा चुका है, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं इसी को देखो, ये कैसे हो जाएगा प्लस, तो यहाँ 3 5 हो जाएगा, ये प्लस प्लस हो गया, यहाँ -3 अब 5 हो गया, तो कभी हो गया द्वितीया हो गया, यहाँ तीनों दोनों माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा तो तृतीया हो जाएगा, यहाँ एक प्लस, यहाँ कथी हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा, -5 देखा है, थोड़ा जाता है ऐसे ही रहता है, तो ये चतुर्थ हो जाएगा। अब इसको समझने की कौन सी जरूरत हो गई, भारी बात हो गई बाबू। अब ये तो अगर एक अक्ष है, आई कहती है वाई अक्ष है, तो इसको भुज कहते हैं, एक अक्ष को कथी कहते हैं भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं,
कथी कहते हैं, कोटि कहते हैं। अब इसमें से अगर एक कोटि का मान पूछ लेता था तो कितना हो जाता है, -5। आगे रहता है वो x, पीछे रहता है वो कथी होता है, y होता है। पहले ही कुछ बता चुके हैं सारे बातें। अब आपको दिमाग पे नहीं रह रहा है, आप जाके वीडियो नहीं देखते हैं, तो इसकी किसकी गलती है। आप एग्जाम में ऐसे सवाल हर 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 सवाल में है कि नहीं ऐसा सवाल, तो इसको याद रखने में क्या दिक्कत है। भुज, कोटि, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, अरे जब भी वीडियो देखोगे अपने से बोलने लगोगे, वीडियो पोस्ट कर दो, रोक दो वीडियो को और ये पूरा पहले बोल दो, प्लस प्लस प्रथम, माइनस प्लस द्वितीय, माइनस माइनस तृतीय, प्लस माइनस चतुर्थ, बोल दो वीडियो में। वीडियो को रोको और बोलो। ऐसे ऐसे सवाल जब नहीं बनता है तो गुस्सा आता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखिए, सॉरी सवाल देखिए। कह रहा है कि 19 नंबर सवाल है, अच्छा सवाल है, देखिए 19 नंबर सवाल है, अच्छा सवाल है। कह रहा है 2 cos स्क्वायर 60 का मान कितना होगा। तो कोई बात नहीं, 2 को दूर रहने दीजिए, cos 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 1/4 कट के 1/2, ठीक है, ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए सवाल को सोल्व करने के लिए। ठीक है, अब कह रहा है नेक्स्ट सवाल देखिए, 20 नंबर सवाल है। 20 नंबर सवाल कह रहा है शून्यकों का योगफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है, तो आपको बताना है कि समीकरण कौन होगा। तो सूत्र इसका लिखा है थे बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये हम बताए हुए थे सूत्र, आपको बराबर में 0 दिए थे, बराबर में कर दिए थे 0। कोई बात नहीं, देखिए बराबर में 0 हो चाहे ना हो, उसे कोई मतलब नहीं रहता है। 0 इसलिए रखते हैं ताकि बाटा में कोई चीज आए तो उसको उधर भेज के 0 कर लेंगे। ठीक है, इसलिए सूत्र में 0 लिख रहे हैं। ठीक है, अभी नहीं दिया है आंसर में 0 तो इसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए इसको कुछ देर के लिए। चलिए एक्स स्क्वायर तो रहेगा। अब शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा को शून्यकों का योग करते ये दिया है 3, तो हो जाएगा x है तो 3x हो जाएगा। ये है -10, गुणनफल कितना है -10, माइनस सीमा हो जाएगा, तो ये 10 से माइनस हो जाए तो 10 हो गया। देख ले कौन समीकरण में है, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर 21 नंबर सवाल है। कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर ऊंचे खंभे जमीन पर पड़े छाया की लंबाई इतनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सवाल तो चुटकी बजाने से हल होती है बाबू। चलिए कितना सेंटीमीटर खड़ा है, खड़ा कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर बाबू, 12 सेंटीमीटर खड़ा है। छाया कितना पड़ गया, 4√3। ये उन्नयन कोण है तो उठना चाहिए, ये बात पूछ रहा है आपसे। अब ये देखिए आधार पता है आपको, आधार पता है, ऊंचाई पता है, आधार पता है, ऊंचाई पता है, तो ट्रेन लगाने में कोई डर लग रहा है का जी, नहीं ना। और ट्रेन का अथी होता है, लंब होता है और आधार होता है, तो P/B होता है। लंब और आधार हो गया। लंब का मान 12 दिया है, आधार का मान कितना दिया है, √3 दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं, 4, तो 4 तिहाई 12। चलिए इसका परिमेयकरण कर लेते हैं, √3 का परिमेयकरण कर लेते हैं। √3 का √3 से परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा 3√3 बटा 3, 3 से 3 खत्म, बच गया 3, यानी कि tan थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। कितना, 60 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा ठीक है, tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो एक बार पूछ लो, दिक्कत है इसमें। आप देखो छाया दिया है, छाया का वृक्ष का लंबाई दे, मतलब वृक्ष का लंबाई उसकी छाया दे रखा है यहाँ पे, तो tan होता है P/B होता है, यानी कि P का मान 12 है, लंब इसके सामने वाला लंब होता है, और छाया का मान कितना है, 4√3 ही है। तो यहाँ से 4 तिहाई 12, 3/√3 आ गया। तो इसका परिमेयकरण करने का मतलब जितना नीचे रहता है उससे ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो √3/√3 लिख दिए। तो यहाँ से √3 3 गुना √3 हो गया, √3 से √3 स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो 3 से 3 खत्म, बच गया √3 हो जाएगा, और √3 tan 60 का मान होता है, तो tan 60 बराबर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए बढ़िया बात है, यहाँ सुनिए, देखिए बढ़िया समझिए। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर कोई नंबर है ये बाबू, 22 नंबर सवाल है। अब सवाल नंबर 22 है, अच्छा सवाल है ये भी, इसको भी हल करने में मजा आएगा। ठीक है,
कोई भी सवाल बड़ा नहीं होता है, आप सवाल को थोड़ा सा ढंग से समझो, आपके लिए सवाल आसान हो जाएगा। जब तक वीडियो नहीं देखोगे, बार देखो, जब तक आपको ज्ञान नहीं हो, जब तक आपको ज्ञान नहीं हो तो सामने वाला जो कह रहा है ना वो मान लीजिए, ठीक है। जैसे आप एग्जाम में दे रहे हो, आपको प्रश्न का उत्तर याद नहीं है और सामने वाला लिख रहा है, वो गलते लिख रहा है, आपके पास तो सही याद नहीं ना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसका गलते ना छापना पड़ेगा आपको। इसलिए जब तक आपको समझ नहीं आ रहा है, वीडियो देखिए, बार बार देखिए, बार बार समझिए, जितना देखना हो सके उतना देखिए, ठीक है। 1.5 GB फेसबुक चलाना मुड़ाना से अच्छा है कि आप वीडियो देख के थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बाप मतारी का पैसा लगाए हुआ मोबाइल का साकार हो जाएगा आपका वीडियो देखने से, ठीक है। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए, भी सवाल अच्छा है। कह रहा है कि कॉस, कैसे जैसे यहाँ पे दे रखा है, सी अगर समकोण है तो कॉस, अगर एक त्रिभुज है, ठीक है, कौन बाबू, त्रिभुज है, आई कौन ए है, कौन बी है, कौन सी है, अगर ये समकोण है बाबू, कथी है बाबू, समकोण है, तो कॉस ए प्लस बी का मान आपसे पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा सवाल पे तो उड़ा देते हैं हम लोग। ये दोनों 45 को ही 45 से 45 में हुई, ये त्रिभुज के तीनों कोणों के जो कितना होता है 180 होता है, तो 45 90 ऑलरेडी बन चुका, 45 45 90 45 90 90 180, तो 45 cos 90 कितना हो गया, cos 90, 45 को 45 को 90 गुना हो जाता है, तो cos 90 का मान होता है 0। आंसर देख लीजिए, कोई दिक्कत। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए बाबू, कह रहा है कि एक 23 नंबर सवाल है ना, मतलब उसके कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है, यानी दूरी पूछ रहा है, दूरी सूत्र लगा देंगे, कोई दिक्कत है क्या। देखिए बाबू, एक ऐसे बिंदु है, देखो 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 यहाँ पे 2 और 3 है, 2 और 3 है, -2 है और 3 है ना। तो देखो बाबू, है या है तो 0 हो गया, माइनस है तो खत्म हो गया कि नहीं, 0 हो गया, ऑलरेडी 0 हो गया। अब बच गया 3 के, तो 3 प्लस 3 है कि नहीं, करेगा ना जी, 3 माइनस सॉरी यहाँ सूत्र से देख लीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, भी सही है। चलिए ये तो हो जाएगा 2 + 2 4 हो गया, आई हो गया 3 - 3 मतलब 0 हो गया। इसको छोड़ इतना भूला जाइए, इतना के भूला जाइए, 2 के दूसरा कितना हो गया 4 के, मतलब 4 के स्क्वायर हो गया 16, 4 के रूट से बाहर चला जाएगा, चल जाएगा ना जी, तो 4 हो जाएगा आंसर, देख लीजिए। थोड़ा सा मिसिंग हो गया हमने, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, 3 कौन मारा है, गलत है आंसर इसका, इसी की वजह से मैं कंफ्यूज हो गया, ठीक है, इसका आंसर गलत है, तो इसका बी हो जाएगा 4, ठीक है। क्या दिक्कत, ऐसा कुछ और है क्या, बी सही है। कह रहा है कि मतलब त्रिज्या का अनुपात इतना है और ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो उसके आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए बाबू, तो बच गया r स्क्वायर, अब शंकु और कथी है, बेलन है, ठीक है, r स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है, 1/3 r स्क्वायर h स्क्वायर। देखो बाबू, पाई इसमें भी है और पाई इसमें भी है, हमने पाई को पहले ही काट चुका था, कोई दिक्कत, थोड़ा सा बचे टाइम, इसीलिए हम पाई को पहले ही खत्म कर दिए थे, निगलेक्ट कर दिए थे। हाई 3वां कहाँ चल जाएगा, ऊपर, तो 3 r स्क्वायर कर हो जाएगा h, अब बाटा कितना r स्क्वायर h। चलिए ऊपर के 3 दिले है, तो 3 के स्क्वायर गुने h कितना दिले है, h दिले है 2 बाटा, आप पहले से ऑलरेडी 3 यहाँ है, ऊपर देखिए, नीचे देखिए बाबू, अब नीचे वाला में देखिए, नीचे कितना दिया, r का मान दिया है 4, कितना दिया है 4, तो 4 गुने 4 लिख देंगे, अब गुना h कितना दिया है, h दिया है 3, तो 3 से 3 खत्म, और 2 से 2 ना 4, हाइट हो गया कितना 3 × 9 और 4 गुना 8। बात समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया समझ में का, ठीक है। देखिए नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है बाबू, हम विधि पूर्वक समझाते हैं आपको, अच्छा से देखिए समझ में आना चाहिए,
नहीं समझ में आएगा तो फिर पढ़ के फायदा कथी, पढ़ के फायदा कथी, पहला से फायदा कोनो नहीं के। देखो R1 अनुपात R2 दिले बा 3:4 दिया है ना जी। H1 अनुपात H2 दिया है कितना 2:3 ये नहीं दिया है। चलिए शंकु के आयतन बटा बेलन के आयतन कर देते, बेलन के आयतन बटा शंकु के आयतन। बेलन के आयतन समझने वाला विधि बता रहे हैं। बेलन के आयतन आयतन बटा शंकु के आयतन, शंकु के आयतन बाबू, शंकु के आयतन। आप इतना मत लिखिएगा एग्जाम में, इतना लिखिएगा तो आप गरीब हो जाइएगा, नंबर कम आ जाएंगे। काहे कि टाइम लगता है ना इतना लिखने में। आप सीधा सवाल को देखो, सोल्व करो। इसका आयतन πr² होता है और इतना होता है इसका आंसर πr² h1/3। ठीक है, अभी ऊपर चल जाएगा इसको H1 R2 H2। ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत। ये चला गया तो मतलब पाई से पाई खत्म, तो वही 3वां ऊपर चला जाएगा तो 3। आर का मान हेदा पहले आर के बाद तो 3 के स्क्वायर कर देनी। एच के मान हेदा दिले बा 2 तो 2। अब हे हई मान में से रखम ही नीचा बा तो आर के स्क्वायर तो 4 के स्क्वायर चल। हई एच के मान कितना बा 3 तो 3 हो गए। अब एक बेर 3 गुने 2 बेर एके लिख दो, 2 बेर 2 के 2 के 2 बेर लिख रहे करो के एकरा के 3 तो 3 से 3 खत्म। 4 दूना 8 तो देखिए तो गया तो 3 3 9 और 4 दूना। अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए बाबू, अब नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि इतना इतना दिया है तो माध्य निकालना है। कोई बात नहीं, माध्य पूछ दिया तो माध्य का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। अब इससे एगो जुड़ी बात का रिवीजन कर लेते हैं। एगो पूछता है परिसर, कथी पूछता है परिसर। तो परिसर क्या होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। परिसर निकालने के लिए ये सवाल को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए 3 नंबर है, 3 है, 4 है, 5 है और 17 है। आप प्लस कथी है 1 से सभी को जोड़ दीजिए ससुरे के एक संग। 1 2 3 4 5 तो 5 लिख दीजिए। हिने दिले माध्य कितना दिले बा 6 दिले बा, कितना दिले बा 6। माध्य बराबर होता है संख्या, सूत्र होता है संपूर्ण संख्या का योग बटा कुल संख्या। नहीं याद है का? नहीं याद है तो देखिए माध्य बराबर, देखिए बाबू माध्य दिया है, माध्य का मान होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग अब बटा कुल संख्या। कथी बगो कुल संख्या, कुल भूषण नहीं कुल संख्या। ठीक है, तो सभी संख्या का योग यहाँ देखिए जोड़ दिए हैं कि नहीं जोड़ दिए हैं? सभी संख्या जोड़ दिए हैं, नहीं बुझा रहा है? 4 है तो एक नहीं जोड़ दिए हैं, सभी संख्या जोड़ दिए हैं। अब माध्य दिया था तो माध्य की जगह पर 6 रख दिए हैं। अब 5 सभी संख्या क गो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो 5 गो दिया है, 5 लिख दिए हैं। सभी संख्या 5 गो हो गया। क संख्या है 5 गो। 5 संख्या के पहले जोड़ देंगे, अब 5 संख्या के जोड़ देंगे, नीचे क संख्या था 5 तो 5 लिख देंगे। तो एक ले जाके हमने गुना कर दो, 6 5 30। आई देखा 4 गो 3 गो 7 गो 5 गो 12 गो 12 गो 7 गो 29 गो, 12 गो 17 गो 29 गो। ठीक है, तो 29 अब प्लस कथी x चला होने गेलै तो 30 माइनस 29 x बराबर 1। x का मान कितना आया 1 आया। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? आया। चलिए कहा था वृत्त का क्षेत्रफल इतना दे तो वृत्त का व्यास ज्ञात करिए। चलिए बाबू वृत्त के व्यास पूछ दिया, व्यास पूछ दिया तो हम व्यास वाला सूत्र लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त का व्यास होता है πd² 4। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त के क्षेत्रफल πd² 4 और एक होता है त्रिज्या वाला πr²। हो गया। तो ये दिया है 64, कितना दिया है 64 पाई दिया है। 64 पाई रख दीजिए ही वहाँ, कोई दिक्कत? 64 पाई रख दीजिए। अब π² ही वहाँ d² बटा 4 तो पाई से पाई खत्म। आ देखा है गेलवा का आई जलवा होने गेलै तो 64 गुने 4
बराबर डी स्क्वायर। ठीक है, कब हो जाएगा डी स्क्वायर। तो चलो ही गए तो हो गया 8 के स्क्वायर हो जाता वो आई 2 के स्क्वायर हो जाता, कोनो दिक्कत है? मतलब है 2 4 से 2 8 है 64, कोई दिक्कत? तो स्क्वायर से रूट खत्म। तो डी बराबर बचल कितना 8 गुने 2 मतलब 8, डी बराबर आ गया कितना 16, कोई दिक्कत? ठीक है, 16 आ गया ना। ठीक है, चलिए 27 नंबर, कौन नंबर? 27 नंबर सवाल है। कह रहा है 2 त्रिभुज बना दीजिए। पहले एगो त्रिभुज डी ई एफ ना, एगो बा पी क्यू आर। तो कहता डी बराबर क्यू, कौन हिसाब से बैठे क्यू, आर बराबर ई है नु, आर बराबर ई, तो क्यू बराबर एफ नहीं, तो एफ बराबर पी, एफ बराबर पी। देख लो केने बा टेंशन, ये नंबर आंसर है ना। अब 28 नंबर सवाल देख लीजिए। मतलब जो बच गया वो हो गया, मतलब हेकरा बराबर हई हो गया ना, सॉरी हेकरा बराबर हई हो गया, हेकरा बराबर हई हो गया। तो हेकरा बराबर हई नहीं होगा, काहे नहीं होगा? ये हम लोग पर में 6.3 6.4 नहीं पढ़े हैं, तब वही में से ना है। तब कद समीकरण का हल होगा, तो होगा, हल क्या नहीं होगा? सब समीकरण का हल होता है, इसका भी होगा। अब क्या होगा इधर देखने को मिलेगा तब ना बताएंगे। तो 2x + 3 y ताकि y 4x प्लस 6y यहाँ 15। चलो a1 बटा a2, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। चलो 2 बटा 4 और 3 बटा 6 और 5 बटा 15। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 पचे 15। इतना गड़बड़ा गया, तो इसका समानांतर हो गया। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कोई हल नहीं है। देख लीजिए, सही है आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए बाबू। कह रहा है यदि 65 और 117 का मौसम इतना माइनस इतना है तो एम का मान ज्ञात करिए। चलिए बाबू 65 और 117 का गुना करके हमको बताइए झटाक से। 65 गुने 117 बराबर 65 माइनस एम माइनस 117 76 0 इतना ना है। अच्छा ये तो है भेज देते हैं। तो 17 ठीक है बराबर 65 एम। तो जुड़िए तो 5 12 के 2 1 1 2 6 1 7 7 बटा 65 काट दीजिए। क्या मतलब कटेगा? चलिए देखिए ये सवाल जो है ना, इतना के पहले मौसम निकाल लीजिए। ठीक है, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, इसका पहले मौसम निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं क्या है सवाल। 17 मतलब जिसे गुने
65 है ना, मतलब 165 गुणे 117 माइनस है 65 m माइनस 117। चलिए इतना का पहले आप कथी निकाल लीजिए, मौसम निकाल लीजिए। चलिए पहले मौसम निकालते हैं। 65 कितना है, तो कई मरतबे, एक मरतबे, एक मरतबे लगाइएगा 65। चलिए तो आगे कितना है 2, आई हो गया 5, आई हो गया 65, फिर एक मरतबे लगेगा 52, ठीक है। तो ये हो गया 3, आई हो गया 1, यहाँ आ गया 52, 13 चौका 52, 4 मरतबे खत्म। तो ये हमारा HCF कितना जो यहाँ होता है ना वो HCF होता है बाबू। कितना लोग नहीं बुझाता इसीलिए बोल दे रहे हैं, इतना जो होता है ना यहाँ का वही HCF होता है, ठीक है। ये देखिएगा वीडियो आराम से आपको HCF से सवाल जुड़ी सवाल सब बन जाएंगे। ये हो गया आपका 52। अब चलिए बाबू, अब हमारा जो आ गया सवाल यहाँ हम रख देंगे कथी 13, कथी रख देंगे, छोड़िए ना, अच्छा रहने दीजिए 13, 65 माइनस 117 है लेके चल जाए ना। तो ये कितना हो गया 13 प्लस 117 बराबर 65। चलो तो 5 हुआ, 7 होती है 10 के 0, 1 1 2 1 3, ठीक ना ना 1 1 2, हाँ ठीक है। अब 3 तो होबे करेगा ना 100। चलिए बाबू 65 है, एम है, एम तो रहेगा 13 5 65, मतलब इधर 13 5 65 है, यहाँ हो गया कितना 10, अब 5 दूना 10, एम बराबर कितना आ जाए 2, ठीक है हो जाएगा जी, क्लियर। नेक्स्ट सवाल देखिए, इतना और इतना का मौसा और लौसा पूछ रहा है, और फिर मौसा और लौसा के निकाल के अनुपात बताना है। मौसा और लौसा के निकाल के क्या बताना है, इस अनुपात बताना है, ठीक है। इतना और इतना का लौसा और मौसा निकाल के कथी करिएगा, अनुपात बताइएगा। तो 2 है, 10 है और 20 है, कितना है 20 है, ठीक है। तो 2 गुने 1 कर सकता रहा, 2 गुने 5 आ गुने 1 कर सकता रहा, एक अपना से लगा होता नहीं, 2 गुने 2 आ गुने 5 गुने 1, तो सभी में कॉमन कथी बात 2, तो 2 हो गया मौसा, मौसा कथी हो गया 2। चलो लौसा देखो, तो एमे के एगो 2 आ लौसा, एमे के एगो 2 आ लौसा हो गया, एमे के एगो 2 आ एमे के एगो 2 हो गया, एगो है 2 आ एगो एमे के 5 बा, दोनों 5 बा ना, एगो 5 एगो 5 5 के स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 5 20, यानी कि 2 बटा 20, 2 बटा 20, 1 बटा 1 अनुपात 10, आंसर है हाँ? 10 अनुपात 1, तो लौसा के ऊपर रख दो और मौसा के नीचे रख दो। लौसा के ऊपर लौसा बटा मौसा, तो लौसा हो गया 20 और ऊपर हो गया नीचे हो गया 10 गुना 20, 10 अनुपात 1 कर दिख रहा है वो है में लौकता चलो यहाँ देखो कह रहा है सेक बराबर होगा कौसेक बराबर होगा, तो 1 कौसेक है 1 साइन हो जाएगा, कत हो जाएगा 1 साइन। तो इसके जुड़े चीज अब रिवीजन कर लीजिए, तो इससे जुड़ी चीजें जो है साइन, देखो सूत्र का रिवीजन करो, त्रिकोणमिति का जो वीडियो डाले हैं उसको भी रिवीजन कर लो, ठीक है। बार बार उसको देखो, उसको रोज देखो, उस त्रिकोणमिति के वीडियो को रोज देखो, तुम जब भी टाइम मिले
मैं रोज सुबह में उसको शेयर करूंगा, ठीक है। आप लोग सबके ग्रुप में मतलब पर्सनल नंबर पे भी शेयर कर देंगे। प्रतिदिन उसको शेयर करेंगे, जितना टाइम मिले उसको देख लेना है, ठीक है। रोज उसको 11 बजे सुबह में, जैसे यहाँ से जाइएगा 12 बजे मैं शेयर करूंगा उसको, ठीक है। खाना खाते समय देखते रहिए, खाते रहिए, ठीक है। तो चलिए, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया? 1/कॉसेक थीटा। कट हो जाएगा बाबू, कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा बराबर कब हो जाएगा? 1/साइन। यही एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, देख लीजिए, सूत्र से है सवाल, ठीक है। सूत्र का रिवीजन बहुत जरूरी है। 32 नंबर सवाल देखिए बाबू, क्या नंबर? 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल कह रहा है कि मतलब जैसे यहाँ है ना जी, कि देखिए बताते हैं आपको। 32 नंबर सवाल देखिए, इसको हल करने का बहुत सारे तरीका है, लेकिन आप जो तरीका पढ़िएगा वो बेस्ट तरीका होगा। इतना दिया है ना जी, आप दिया है 3 cos स्क्वायर थीटा माइन प्लस 3, ये ना दिया है अंदर थ्योरी। हाँ तो ठीक है। चलिए, ये बेस्ट तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। साइन थीटा बराबर 1/2, यानी कि साइन का मान हो गया 30। कितना डिग्री? 30 डिग्री। हमने आपको बेस्ट तरीका बताना शुरू कर दिया बाबू। ये cot 30, यहाँ क्या हो जाएगा? 30। अब प्लस कितना? स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। अब प्लस कितना है? 3। तो देखिए 3 cot 30 का मान कितना? √3 होता है। कितना होता है? √3। आप प्लस 3, ठीक है। तो 3 स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। 3 आप प्लस 3, तो 3 3 9, और 9 व 3 गो 12। आंसर देखिए 12 होगा। ऑप्शन में 12 है, आंसर में कर दिया है 9 दिया है, गलत आंसर है बात। देखिए स्क्वायर से तो रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, स्क्वायर से रूट खत्म, तो 3 से गुना करिएगा, तो 30 3 तिहाई कत हो जाएगा? 9 हो जाएगा। एक और चीज देख लेते हैं, आपका भी जाहिर सी बात है कि आपका सवाल हम छोड़ेंगे नहीं, देख लेते हैं। आपने जो सवाल किया उसको देख लेते हैं, 9 है ना आंसर में, थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका तो समझ में आया ना बाबू, कैसे हुआ है? इसका कैसे हुआ? साइन थीटा बराबर 1/2 था, और साइन 30 का मान होता है 1/2 किसका आता है? 30 डिग्री का मान आता है, इतना आता है ना। आपने देखो बेस्ट तरीका पढ़ोगे कि यहाँ कभी भी मतलब डुप्लीकेट का तरीका नहीं पढ़ाया जाता, बेस्ट तरीका पढ़ाया जाता है। बेस्ट इंडिया में सबसे ज्यादा बेस्ट होना चाहिए ये। चलिए, है कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन ले सकते हो ना, तो 1 प्लस कति, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बच जाएगा ना जी। इतना का मान होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, होता है ना। हम बोले ना कि यहाँ बेस्ट तरीका पढ़ोगे, दुनिया का सबसे बेस्ट। अगर ऐसे पूछता हूँ, इतना सही है ना जी, होगा ना इतना? ठीक है। अब इतना का मान कितना हो जाएगा? 9। तो इस मतलब इसका उल्टा होता है 2, ये ना होगा उल्टा 2 हो जाएगा। तो हिमा cos 30 का मान, cosec 30 का मान होता है 2, और 2 का स्क्वायर करके देख लीजिए। 2 गुने 3, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। आप कैसे हो हल करके देख लीजिए, आंसर 12 है। ठीक है, मिला लीजिए 12 है कि नहीं, ना है तो गलत आंसर आपका दिया है। मैंने 2 विधि से हल करके आपको दिखाया, 12 आया। ठीक है, दुनिया का बेस्ट तरीका होता है यहाँ पे, मिलावट नहीं होता है यहाँ पे। अरे है कि नहीं आंसर? ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए बाबू, अब सवाल नंबर, अब कह रहा है डी। अब सवाल नंबर कितना? 33। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। मैं तो रोज बताता हूँ आपको कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? 0 होता है। अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। प्रायिकता क्या नहीं हो सकता है? ऋणात्मक नहीं हो सकता है। प्रायिकता क्या नहीं हो सकता? 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। प्रायिकता 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, प्रायिकता असंभव घटना की प्रायिकता 0 हो सकता है, होता है। प्रायिकता 1 से छोटा नहीं होता है, सॉरी 0 से छोटा नहीं होता है। ठीक है, और प्रायिकता क्या होता है? ऐसे होता है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। ई वाला बात हुआ, दिमाग पर रखना। ठीक है,
समझ में आ रहा है ना। अगर ताश के पत्ता पूछे तो कय गो पत्ता होता है? 52। एक का कय गो? 4 गो। एक का कय गो? 4 गो। लाल रंग के एक का तो 2 गो। ठीक है, लाल रंग के एक का 2 गो, एगो लाल पान एगो ईंटिया। अब पासा के अगर बात पूछता है तो एगो पासा में 6 गो घटना है और 2 गो पासा में 36 गो घटना है। 5 आने के प्रायिकता पूछा तो 11 बटा कितना? 36। केवल 5 आने के प्रायिकता पूछा तो 1/36 है कि नहीं है? ये बात रट लीजिए। अगर पूछा सेम आने की प्रायिकता, समान आने की प्रायिकता, समान कई बेर आ सकता है? 6 बेर आ सकता है। तो 6 1 36, 6 1/6 तो 6। ठीक है, रट लीजिए, बातें रट लीजिए, जितना रटिएगा उतना फायदा है आपको, जितना रटिएगा उतना फायदा है बाबू। सफा रट लीजिए, एग्जाम में सफा देखते मात्र मार देवे के बाद इतना ऑब्जेक्टिव पढ़ाओ था। ऑब्जेक्टिव कहीं ना पढ़बो है कि ना, इतना ऑब्जेक्टिव पढ़ाओ दें तोरा के जाते देखते मार देवे के बाद। सांझ के साइंस के सवाल लेके आइएगा लोग, साइंस का रिवीजन करवा देंगे, उसका वीडियो बना के देंगे। ठीक है, ताकि सारे छोटे बड़ी जो बात होगा वो सब आपका याद हो जाएगा। साइंस का क्वेश्चन बैंक लेके आइएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, साइंस के क्वेश्चन बैंक लेके आइएगा, उसका वीडियो बना देंगे, वो भी रट लीजिएगा। वो छोटा बड़ा बात सारा इसमें दिमाग पर रखवा देंगे। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए बाबू, अब कहा था कि मतलब निम्नलिखित संख्या में से शून्यक ज्ञात करिए बाबू। अब कथी कह दिया है? x है हियावा, x स्क्वायर -√2x माइनस कितना 12, कितना 12 बराबर कथी 0 लिख लो। शून्यक पूछेगा तो 0 लिखने के पड़े। चलो ये सवाल में हम दिमाग लगाते हैं, कैसे हल करेंगे। कितना लोग के रूट देखते मतलब दिमाग नाच जाले, अरे छोड़ दे, रूट देखते नाच जाले। अरे तू ससुरा होत पर काहे ध्यान देता है, तू हे पर ध्यान है कि नहीं, रूट पे ध्यान मत दो। आपका फॉर्मूला 2 फॉर्मूला निकालने का है, आप इसको पढ़िएगा तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो हिवा क्या सोचा जाए कि 12 आ जाए, हिवा क्या सोचा जाए कि 12 आ जाए। ठीक है, क्या सोचिएगा कि गुना करने पर 12 आ जाए या जोड़ने। चलिए देखिए, अब ये सुनिए बाबू, ये जो 12 है और ये x है, तो इसका जो मान है इसको ऐसे तोड़िए कि गुना करने पर रूट मतलब कितना है? 12, और घटाने के बाद कितना आना चाहिए? √3 आना चाहिए, तो √2 आना चाहिए। तो देखिए, तो हम यहाँ 3√2 लिख सकते हैं x प्लस 2√2x माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए 3 दूना 6, और इसका गुना करेंगे तो रूट से रूट हट जाएगा, तो 2 तो 6 दूना 12, 3 में से 2 गया तो कितना बच गया? ये कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन है तो x माइनस 3√2 अब प्लस यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, कितना 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2√2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से 2√2 कॉमन ले लीजिए। तो आप सुनिए, थोड़ा सा दिमाग में अपना दिमाग में रखिएगा बाबू, ऐसे इसको कर लीजिएगा, 2 का स्क्वायर अपने से कर लीजिएगा मनवे में, हाँ मनवे में। ठीक है, जैसे यहाँ है ना जी, जैसे 4 है ना, 4 है ना, तो 4 जो है ना जी, जैसे 4 गुने 3 है ना, तो है 2 को बाहर करना है, इसको कभी करना है? बाहर करना है। तो एम से जब कॉमन लीजिएगा ना, जैसे यहाँ से 2 और √2 कॉमन लेंगे तो इसमें x माइनस 3√2 बच जाएगा 0। तो देखिए x प्लस 2√2 बटा x माइनस 3√2। ठीक है, ऐसे हल कर लीजिएगा। तो x बराबर आ गया कितना? x बराबर आ गया कितना? -2√2, और ये x बराबर आ गया कितना? 3√2। अगर इस हिसाब आपको बनाने में यहाँ प्रॉब्लम किया, ऐसे अगर नहीं सोचने पा रहे हैं तो लॉन्ग प्रोसेस होता है, लॉन्ग प्रोसेस होता है इसको सोचने का। लॉन्ग प्रोसेस क्या होता है देखिए, बताते हैं आपको। इधर वाला आ रहा है, देखिए ना, यार आ रहा है ना,
इफ ऐसा है ना। चलिए तो यही से एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस सॉरी माइनस कितना है 12। इसको आसान तरीका तो नहीं है, लेकिन आप गुना भागा से बच जाइएगा, इससे थोड़ा सा बच जाइएगा गुना उना से। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए बी का मान कितना है 2√2 है, तो माइनस 2√2 का स्क्वायर कर दीजिए। हिमा देखिए 4 गुने 12, हिमा कुछ नहीं तो 1 है, माइनस 12 है बाबू, स्क्वायर से रूट खत्म तो यहाँ बच गया 2, और 12 माइनस माइनस पति हो गया प्लस 12 चौका कितना हो गया 48 को 2 कितना होता है 50, सबको पता है 50 होता है। चलिए एक्स बराबर फार्मूला आप पढ़े हैं, प्लस माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? नहीं आ रहा है तो इसको मिटा दे। चलिए एक्स बराबर फार्मूला पढ़े हैं प्लस बी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी आप बटा कितना 2 पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। चलिए बाबू देख लीजिए, तो माइनस बी का माइनस के मान कितना है -2 है, रूट 2 है ना, माइनस तो माइनस माइनस को दे जाएगा प्लस, अब प्लस माइनस, और डी के मान कितना है 50, डी के मान कितना है 50, डी बराबर आया है 50 50 देख 2 गुने 1 तो रूट 50 रूट 2 प्लस 50 तो कितना बना 25 गुना 50, 5 रूट 2 होता है कि नहीं होता है? यहाँ आ गया 2। चलो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, तुम ले सकते हो ना, रूट 2 कॉमन ले सकते हो, तो कितना हो जाएगा ये? नहीं 5 हुआ 5 हुआ एगो 5 गो एगो 6 रूट 2 ठीक है, बटा कितना तो 3 रूट 2 आया, एक बार इसमें से एक बार प्लस है तो एक बार माइनस करेंगे तो रूट माइनस 5 रूट 2 अब बटा कितना 2, एक बार घटा लेगा तो -4 रूट 2 अब बटा कितना 2, तो 2 से 2 खत्म 2 तो 2 रूट 2 माइनस आया कि नहीं आया? ये तो आया था उसमें मान आया था, ये भी है। ऐसे भी आप बना सकते हो, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। अगर ऐसे एग्जाम में सवाल है ना तो आपसे सब सवाल नहीं बन रहा है, कोनो सवाल नहीं बन रहा है, ये बन सकता है तब बनाइए, तो इसके अलावा दूसरा सवाल बन सकता है तो दूसरा सवाल बनाइए, इसमें टाइम लगता है 1 से 1.5 मिनट आपको टाइम लग जाएगा इसमें। ऑप्शन देख के मान लीजिए, इनमें से कोई नहीं दिया है। थैंक यू। चलिए अभी वहां देखिए बाबू कह रहा है सबसे बड़ा वृत्त का सबसे बड़ा चाप क्या होता है, मतलब सबसे बड़ा जीवा मतलब व्यास होता है। सबसे बड़ा जीवा कौन होता है? व्यास। बताते हैं कैसे होता है, देखिए चलिए सबसे बड़ा जीवा के बात पूछ लिया नु, तो सबसे बड़ा जो जीवा होता है देखिए वृत्त यहाँ पे है ना, तो यही होता है सबसे बड़ा जीवा, इसको व्यास बोलते हैं। कभी बोलते हैं व्यास, ठीक है, ध्यान दीजिएगा उस। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि बहुलक क्या होगा, तो बहुत बार आने वाले संख्या को कथी कहते हैं? ये तो बार बार बोलते बोलते रटा गया होगा। बहुत बार आने वाले संख्या को कथी कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो हो जाएगा इसमें बहुत बार कौन संख्या है 6 कि 7 आया है, 7 हो जाएगा इसका आंसर। कह रहा है 13 और 19 के बीच में समानांतर माध्य क्या होगा, तो 13 और 19 के बीच में। चलिए बाबू 13 से लेकर 19 तक में लिखिए 13, अच्छा 13 को मतलब नहीं 19 को जोड़ेगा तो नहीं होगा, अच्छा जोड़ो ना, कितना होना चाहिए 13 को 19 को जोड़ेगा तो 32 हो जाएगा, आ जाएगा 32। हाँ तो ठीक है, तो 13 और 19 के बीच में मान पूछा है ना, और ऐसे सवाल जब पूछा है तो बीच में इसको लिख के भी बना सकता था, और इसको ऐसे करो, इसको जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो तो 13 को 19 को कितना हो जाएगा, 19 को 32 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 32, तो 32 बटा 2 तो कितना हो जाएगा 16। क्लियर? चलिए बाबू, अरे डी चाहे बी जो मन में आए सो लिखो यार, मूल बराबर है। कथी कह दिया 19 नंबर, देखिए बाबू कई नंबर सवाल है ये, 38 नंबर सवाल है। 38 नंबर सवाल में मूल बराबर कह दिया, कथी कह दिया बाबू मूल बराबर कह दिया, तो पी एक्स माइनस प्लस 4 है ना, बराबर कर दिए 0 है, तो डी बराबर होता है तो बी स्क्वायर माइनस
4ac। चलिए डी बराबर मूल बराबर, तो डी बराबर कितने हो गया 0 हो गया। तो बी का मान कर दिए पी है, तो पी का माइनस पी है, तो पी का स्क्वायर कर देंगे। अब 4 गुने 4 और गुने 1 बराबर कथी 0। देखिए सी का मान सी का मान कथी है 4 है, अब ए का मान कथी है 1 है। ठीक है, तो रख दिए हैं। तो चलिए पी स्क्वायर हो गया, अब बराबर 4 चौका 16 हो गया। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो यहाँ 16 तो बराबर कितना हो गया 4 प्लस माइनस 4, आंसर हो जाएगा प्लस 4 माइनस 4। देख लीजिए कहीं आंसर होगा ऑप्शन दिया है। चलिए अब कह रहा है दो अभाज्य संख्या ए और बी का लॉसर। तो लॉसर के लिए हम बताए थे ऑप्शन, आपको ठीक बताए थे। अभाज्य संख्या है, मतलब अभाज्य संख्या कथी है बाबू, अभाज्य संख्या है, और इसका लॉसर पूछिए तो सीधा गुना कर दीजिए। कथी कर दीजिए गुना कर दीजिए, सीधा गुना कर दीजिए। तो ए और बी है, ए और बी का गुना करिए तो ए बी हो जाएगा। देख लीजिए है कि नहीं। अगर 3 और 5 का लॉसर पूछ दिया, 3 और 5 दोनों अभाज्य है, तो 3 5 15 हो जाएगा लॉसर। कथी हो जाएगा मौसम पूछेगा 1। दो अभाज्य संख्या का मौसम क्या होता है 1 होता है, लॉसर क्या होता है 2 होता है। तो लॉसर सीधा गुना कर देंगे। अब मौसम क्या होता है 1 होता है, मौसम क्या होता है 1 होता है। और दो अभाज्य संख्याओं का मौसम, दो लगातार अभाज्य संख्या और चाहे अभाज्य संख्या, दो लगातार अभाज्य संख्या कहे और चाहे अभाज्य संख्या कहे, तो मौसम हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। याद रहेगा ना। चलो अब सवाल नंबर देखिए, क्या नंबर है 39 हो कि 40 मर दे कहाँ सूत्र रहा, मूल बिंदु से दूरी सूत्र पूछा था। तो मूल बिंदु से पहले ही से रटवा होता है, मूल बिंदु से दूरी सूत्र। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उन्नति कब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मूल बिंदु से दूरी सूत्र पूछ रहा होता, सीधा मार दो। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखिए, क्या नंबर समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया तो उसकी ऊंचाई क्या होगा। अरे गजब सवाल है, हिला दीजिए सवाल, अरे मस्त है सवाल। ठीक है, ऊंचाई पूछ दिया। चलिए पहले इसको बंद कर लेंगे। चलिए 41 नंबर सवाल को देख लीजिए। 41 नंबर सवाल है, ठीक है, और 41 नंबर सवाल है और उसके कह समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो चलिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने से पहले समबाहु त्रिभुज के बारे में जितने सारे बातें उसको रिवीजन करिए पहले। तो समबाहु त्रिभुज के परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुने भुजा। 1 नंबर हो गया। 2 नंबर बात देखिए, समबाहु त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/√3/4 भुजा स्क्वायर। और तीसरा नंबर सवाल हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई √3/2 गुने भुजा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप निकाल लीजिए समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। तो चलिए बाबू ऊंचाई निकाल रहे हैं, ऊंचाई समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई तो √3 और बट्टा कितना है 2 गुने 12, तो 12 6 दूना 12, 6√3 आंसर है। ये रिवाइज कर लीजिए, और जो वीडियो नहीं देखना चाहते वो उतार सकते हैं, जो वीडियो पूरा नहीं देखना चाहते हैं उतार सकते हैं। तो देखने वाले को तो जरूरी नहीं है, ठीक है, वो तो पूरा अपना देखते रहेगा, बनाते रहेगा। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 42। कौन नंबर 42 नंबर सवाल देखिए बाबू। 42 नंबर सवाल देखिए, 42 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, कह रहा है कि 3x माइनस वाई बराबर कितना 5। ठीक है, 6x माइनस 2y बराबर के। चलिए तो इसको हम सूत्र को ऐसे लिखेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, वैसे ही बनाते हैं इसको। ठीक है, अब कथी कहा है कोई हल नहीं है, तो समानांतर यदि प्रतिच्छेदी है, मतलब कोई हल नहीं, क्या कथी होता है समानांतर नहीं होना चाहिए, 2 को बराबर 1 को बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे समानांतर इसका कोई हल नहीं है ना, a बराबर 10
चल तो 3/6 बराबर -y/2 बराबर के बटा सॉरी 5/k। ठीक है, तो इसका इसको खत्म 6 गुना 3 गुना 6 तो 2 1/2 अब बराबर 5/k। तो इसमें से दोनों में से कोई एक उठाता है, ये उठा लेते हैं। ठीक है, यह उठा लिए तो 1/2 बराबर k 5/k। तो के है ने गुना है के है ने, तो के बराबर कितना आ गया? 10। समझ में आया? वीडियो पूरा देखिए, ना देख पाते तो जो सूत्र लिखा जाए उसको लिख लीजिए। ठीक है, समझ में ना आए तो आप बोल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बोल दीजिए। वीडियो में नहीं बोल पाइए, अभी समझ में ना आता। ठीक है, चलिए बाबू, कई नंबर सवाल है? 43। देखिए, भूमि से 100 मीटर ऊंचाई है और 60 डिग्री का उन्नयन कोण है, तो उड़ती हुई पतंग का डोरी की लंबाई, तो साइन लगा दीजिए ना। डोरी का लंबाई पूछ दिया। ये देखिए, भूमि से कितना ऊंचाई है? 100 मीटर। कै मीटर? 100 मीटर। उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो हयन डोरिया लंबाई ये पूछा था। तो ये पूछता है तो हम कथी लगाते हैं? साइन लगाते हैं। लंबाई पूछ दिया, जहां लंबाई की चर्चा की साइन लगाया। साइन पूछ दिया तो साइन 60 बराबर कितना था? p/h का लेनू। एच तो हमारा पते नहीं के, एच पते नहीं के हमारा, तो 100 बटा कितना h, तो हेकर सूत्र कितना हो गए? √3/2। ठीक बा, h चलो मतलब 100 बटा कितना h, चलो है के गुना है ना, के गुना है ना, तो h √3 आई 200। चलो h बराबर कितना हो गया? 200 बटा √3। देख लो आंसर हो गया 200 बटा 3। कहा था यदि एक वृत्त की त्रिज्या, मतलब क्या नंबर हो? 44। हाँ, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के खींची गई स्पर्श रेखा पर 60 डिग्री कोण पर झुकी है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा? सवाल तो सही कर दिया, रेखा का लंबाई क्या होगा? ठीक है।